जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिखाया, सपोर्ट दिया, कंसर्न दिखाया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे 2 लोगों को सुपर थैंक्स के लिए सुपर धन्यवाद करना चाहूँगी। कल्याणा सुंदरम, थैंक यू कल्याणा सुंदरम जी। एंड सेकेंड इज पूज्या क्लासेस, इन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स दिया है। सो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया जाए और भगवान करे आपके जीवन में 2 गुना 3 गुना वेल्थ प्रोग्रेस आता रहे। तो आप सभी का बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप सभी का मुझे जो प्यार मिल रहा है, प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ अपने ईष्ट देव को और मेरे भगवान को और आप सभी को। और आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ईश्वर के द्वारा मैं चाहूँगी कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं ईश्वर से दुआ करना चाहूँगी कि ईश्वर मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरी चैनल को देख रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी उन्हें निकाल दे उनके जीवन से। अगर उन पे किसी ने काली क्रियाएं की है तो वो बैकफायर वापस उस तरफ ही भेज दें जो उनके दुश्मनों ने किया है और इनकी तरफ इनका ऑरा पॉजिटिव कर दें। तो ये आपको एक पॉजिटिव हीलिंग मेरी तरफ से। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो हेटर्स हैं उनका बहुत बुरा बेहाल है, बहुत ही बेहाल हैं वो। क्यों हैं, किस लिए हैं, डिटेल में हम देखेंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं बहुत ही बेहाल हैं। मतलब ऐसा सीन है जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी बाद में बोलते होंगे कि इसका क्या ही होगा, बहुत ही बुरा हाल है भाई इसका। इस तरह के मुझे मैसेजेस आवाज़ सुनाई दे रही है कि बहुत ही बुरा हाल है। ये वो लोग हैं जो मुंह उठा के चल देते हैं और कुछ भी करते हैं, बहुत नेगेटिव रहते हैं। कार्ड्स नाइस। किंग ऑफ फोन, बॉटम ऑफ डेक, राइट। आपके जो हेटर्स हैं उनका बेहाल क्यों है? क्यों मैंने कहा? क्योंकि एक तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन है। मतलब कहते हैं ना कि अपने आप में ही रहना, अपने आप को ही बहुत को समझना, अपने आगे किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना, सिर्फ अपने ईगो से बढ़कर किसी को नहीं समझना, ये वो वाले पर्सन है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऐठ में रहते हैं। ये पर्सन अपने से बढ़कर कुछ नहीं करना चाहते। ये वो पर्सन है जो अपनी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और साथ ही दूसरों के घर में बहुत अच्छे से ताक झांक करते हैं, दूसरों के जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से ताक झांक करते हैं। इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, किसके बच्चे ने क्या कर दिया है। ये वो वाले हेटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर गृहस्थी में ध्यान ना देके सिर्फ और सिर्फ आपके घर गृहस्थी में ध्यान दिया जाता है, बाहरी दुनिया में ध्यान दिया जाता है। इन्हें कोई परवाह नहीं अपने से रिलेटेड इन्हें, लेकिन बाहर वालों की बहुत इतनी परवाह है जैसे सारी समाज सेवा यही करेंगे। खुद के घर में कितना भी आग लग रही हो, खुद के घर के जीवन में कितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हों, चाहे खुद के घर में कुछ भी चीज़ें ठीक ना हो, चाहे खाने के लाले हो रहे हों, चाहे पहनने के लाले हो रहे हों, किसी भी चीज़ की तकलीफ़ आ रही हो, लेकिन अपने परिवार से, अपने घर से, अपनी चीज़ों से अपने अंदर झांक के नहीं देखना। इनको सामने देखना है क्या हो रहा है। ये
ऐसा दिख रहा है जैसे ये सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं कि जैसे मेरी हालत है सामने भी उसी की वैसी हालत है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मुंह उठा के चल देते हैं कहीं पे भी, किसी के पास भी। इन्हें बस खबर मिलनी चाहिए, फलाना डीगा के घर में ये हो गया, अरे फलाना के बाहर ये हो गया। बस ये वो पर्सन है कि कहीं पे भी उठ के बैठ के कहीं पे भी चल देते हैं और इन्हें सारी खबर रहती है। और अगर इनसे बात करो तो ऐसे ऐट में बात करेंगे जैसे ये किसी से कम नहीं। ये इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन बहुत ही जल्द इनकी किस्मत बदलने वाली है। और वो क्यों बदलने वाली है मैं बताऊंगी। इनको बहुत घमंड है अपने पैसों का, अपने घर का, अपने रहन सहन का, अपनी चीज़ों का, अपनी काम का, अपनी चीज़ों से रिलेटेड इन्हें बहुत घमंड है। इन्हें लगता है इनसे अच्छा और कोई नहीं है, इनसे बढ़िया और कोई कर ही नहीं रहा है। एक इनसिक्योरिटी, ये जो बाहर ढूंढते रहते हैं ना, वो यही ढूंढते कि मेरे से बढ़िया तो कोई नहीं है। और लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, चाहे इनके घर में आग लग रही हो वो सही है, लेकिन फिर भी बाहर क्या दिखाएंगे कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं नीचे गिरूं या मैं किसी के साथ आगे ना बराबरी में खड़ा हो सकूं। घमंड बहुत है, पैसों का घमंड है। चाहे घर में 1 रुपये ना हो, लेकिन बाहर दिखाएंगे कि बहुत है, ऐसे दिखाएंगे। पॉकेट में 10 रुपये नहीं होंगे, बात करेंगे करोड़ों की। ये उनमें से लोग हैं कि इनके जीवन में होता कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा बहुत है। जब खुद के करने पे आते हैं तो दिखावा बहुत करते हैं। ये उनमें से हैं। बट धीरे धीरे आपको इनकी चीज़ें समझ में आने लगी। आप इनसे दूर भागने लग गए, आप इनसे बचने लग गए कि भाई ये इंसान सही नहीं है, खोज खबरी इंसान है और आप लोगों की खबरी लेके दूसरों जगह बातें भी बनाता है, मजाक भी बनाता है। ये आपको धीरे धीरे समझ आने लगे कि ये आपसे ही बातें उगलवा के पीठ पीछे आपका मजाक बनाना, आपके साथ चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना ये इंसान करता है। और ये बहुत जल्द आपको अपनी गलती का एहसास पता चल गया है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं कि अपने इमोशंस में आके आपने अपने घर की असलियत इन्हें कुछ बता दी या अपना कुछ वीक पॉइंट इनको बता दिया, जो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। और इस चीज़ को लेके आपको बहुत बड़ा सबक मिला है कि इन लोगों से बच के रहना है। अब आपने द्वार बंद कर लिए हैं इनके लिए। अब आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप सेटलमेंट अपने फैमिली की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप नेगेटिव पर्सन से दूर हो रहे हैं। अब आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा ही खत्म हो चुका है। नेगेटिव लोगों से दूर हो रहे हैं आप। अभी आप अपने आप में खुश रहना आपने शुरू कर दिया है। आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना शुरू कर दिया है। कंपेयर करना आपने बंद कर दिया है। आपने अपने जीवन में खुश रहना सीख लिया है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीख लिया है। अभी इनके जो कर्मा हैं, अब मैंने कहा था मैं बताऊंगी, अब इनकी कर्मा चेंज होंगे, क्योंकि इन्हें जो घमंड है, इनका जो ईगो है, जो ऊपर हवा में ये उड़ते रहते हैं, बहुत जल्द इनका घमंड टूटने वाला है। बहुत जल्द इनका घमंड टूटने वाला है। इनके साथ भी धोखाधड़ी होने वाली है। ये भी सड़क पे आते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये लगा लो, या अगर इनकी 10 रुपए की बात है ना, तो ये आने वाले समय में या तो बात ही नहीं करेंगे, या तो 10 रुपए है तो 10 रुपए की ही बात करेंगे। ऐसे लाइन पे आ जाएंगे ये। थोड़ा सा दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार किंग आया है। दैट मीन्स इन जल्दी से सुधरने वालों में से नहीं है, समय लगेगा, क्योंकि घमंड है, जल्दी से नहीं टूटने वाला। ये वो इंसान है, कुछ नहीं होगा चलेगा, लेकिन घमंड नहीं टूटना चाहिए।
पता नहीं किस चीज़ का घमंड लेके चलते हैं ये इंसान। अपने आप को आगे दिखाना, बढ़ के आगे दिखाना, पैसों का घमंड, ज़्यादातर पैसों की एनर्जी आ रही है। पैसों का घमंड बहुत ज़्यादा है, अपनी स्टेबिलिटी का घमंड बहुत ज़्यादा है, जो इनका टूटने वाला है बहुत जल्द, जो इनका टूटने वाला है बहुत जल्द। इसी वजह से ये निराशाजनक, ऐसा दिख रहा है जैसे इनके जीवन में कुछ लॉस होगा, जीवन में लॉस होगा। इन्होंने आपका बहुत मजाक बनाया है, अब उसका कर्मों का फल मिलेगा। इन्होंने जो भी आपके मजाक बनाए, पीठ पीछे मजाक बनाए, ये कुछ भी बात करते हैं, ये किसी भी इंसान से मिलते हैं कुछ भी बात करेंगे, बिना हाथ पैर वाले बात करेंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। सिर्फ अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रतीत इनको करना है कि हम हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो कुछ भी बात करेंगे। और वो कुछ भी नॉनसेंस वाली बातें होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई लॉजिकल नहीं होता। कुछ नहीं होगा तो ये अपना ही शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं, दिखावा शुरू कर देते हैं और आपको नीचा गिराते हैं इनडायरेक्टली वे में। मतलब ये किसी के साथ भी बैठ जाएं, उसी इंसान को फील होने लगता है कि ये बातें कर रहा है या हमारी इंसल्ट कर रहा है। ये इस टाइप का इंसान है कि आप भरोसा नहीं कर सकते। कोई आपकी फैमिली में से है जो तांत्रिक से मिला है, कोई आपकी फैमिली में से ही है जो तांत्रिक से मिला हुआ है। आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में है, आपके हेटर्स और एनिमी स्ट्रेस में है। हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया है इनके काली करतूतें, इसी वजह से आपने जो डिस्टेंस ले लिया है, अपने सीक्रेटिव्स बताने बंद कर दिए हैं, इसी वजह से ये स्ट्रेस में आ गए हैं। क्योंकि अब इनको कोई पोल पट्टी नहीं बता रहा है, कोई इनको अब अपनी खोजी खबरी नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये स्ट्रेस में आ गए हैं। आपके एनर्जी चेंज होने के वजह से इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, किसी का यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपने झेला है अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है ये उसी पर्सन के लिए रेजोनेट हो रही है जिन्होंने ये सब चीज़ें झेली हैं। किसी को बहुत घमंड है, मैंने कहा यहाँ पे हैं आपके हेटर्स जो जिनको बहुत घमंड है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने आप को बहुत आगे बढ़ के दिखाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, डाउन टू अर्थ इंसान नहीं है ये। आपके इन लॉज के घर में से कोई है जो आपको पार्टनर से दूर करना चाहता है। हो सकता है ये जो ईगोइस्ट पर्सन है आपके इन लॉज के फैमिली से भी हो सकता है, जो हमेशा षड्यंत्र ही सोचता है और करता है। आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति काली माँ का साथ है, इसका मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके साथ दिव्य शक्ति है जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे आपको हीलिंग भी दी है प्रोटेक्शन के साथ, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप प्रोटेक्टेड हैं। क्लेम इट कीजिए, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। क्लेम इट पॉजिटिवली। अपनी पर्सनल चीज़ें वहाँ मत शेयर किया कीजिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैप इट कीजिए जिससे डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। और ये चैनल, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा रीडिंग लाने का मतलब किसी से रेजोनेट कराना नहीं होता है, वो तो ईश्वर की देन है कि लोगों से रेजोनेट हो रही है। मेरा मेन मोटिव आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाने का मीन होता है, राइट। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, एक बार उस चीज़ से निकलना शुरू कर दें ताकि आपके जीवन में उजाला आ सके। लेकिन ये बाय गॉड प्रेस की रेजोनेट भी चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत सबके मैसेजेस में पढ़ती हूँ। आस्क यू एंजल, अगर आप किसी चीज़ पे तकलीफ़ में हैं, कंफ्यूज हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी घबराहट है, एंजल से बात कीजिए, उनसे अपनी मन की सारी बातें शेयर कीजिए, आपको दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी हो सकता है आपका समय सही नहीं चल रहा है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी नेगेटिव रह रहे हैं,
2 मिनट के लिए पॉजिटिव होते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, उससे पूरी एनर्जी आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आप 1 घंटा पॉजिटिव सोच रहे हैं और आने वाले 4 घंटे आप नेगेटिव हो गए, तो आपने वो 1 घंटे को भी नेगेटिव कर लिया। ये चीज़ नहीं करनी है, इसलिए आपका समय अच्छा आते आते भी रुक जाता है। बट कुछ समय बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा आते हुए दिख रहा है, कुछ बेटर थिंग आते हुए दिख रही है। डोनेट दीजिए, लोगों को डोनेशन देना शुरू कीजिए। जैसे मैंने पहले बताया है कि शनिदेव का साल है, आपको डोनेट जरूर करना है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रेजोनेट करे ना करे मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर मोटिवेशन करता है कि मेरे युवा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहनी चाहिए। दैट्स इट। तो अभी मैं चलती हूँ, अब मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ आऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।